लास्ट लेक्चर की बात आप लोगों को याद होगी, हम लोगों ने लास्ट टाइम जहाँ तक पढ़ा था, हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था और 5 तरह की सीरीज़ के नाम पढ़ लिए थे। पांचों सीरीज़ के बारे में भी मैंने आपको बताया था। मैं आपको बता चुका लाइमन सीरीज़ के बारे में, मैं आपको बता चुका लेमन के बाद बाल्मर, बाल्मर के बाद फिर मैंने आपको बताया था पैशन, फिर मैंने आपको बताया था ब्रैकेट, और फिर मैंने आपको बताया था पी फंड, यानी लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड। इन 5 सीरीज के नाम, इन 5 सीरीज के नाम पढ़े थे, इनके बारे में पढ़ा था, कौन सी सीरीज कब होती है और किस सीरीज में कौन सी क्या प्रॉपर्टीज हैं। इन सारी बातों को देखने के बाद आज मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ड्राइव करना है। ये फॉर्मूला पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर में इसके न्यूमेरिकल लाजमी आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए आप लोग को ये फॉर्मूला लाजमी आना चाहिए। तो फॉर्मूला मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा। सवाल पढ़ते हैं, सवाल है क्या? सवाल है मेरे पास, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ और रेडिएशन इन हाइड्रोजन एटम। आपको याद है ना, आपका इलेक्ट्रॉन, सपोज करो ये है मेरे पास एक्साइटेड स्टेट और ये है मेरे पास ग्राउंड स्टेट। मैंने आपके सामने दो तरह की स्टेट बनाई, एक नजर आ रही है एक्साइटेड स्टेट, एक नजर आ रही है ग्राउंड स्टेट। मेरा इलेक्ट्रॉन सपोज कीजिए एक्साइटेड स्टेट में था। अब अगर वो एक्साइटेड स्टेट से जंप करके आ जाएगा कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट में, यानी मेरा इलेक्ट्रॉन जंप किया, जो आपको इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा था, ये इलेक्ट्रॉन ने जंप किया और जंप करके एक्साइटेड से कहाँ पर आ गया, ग्राउंड स्टेट में आ गया। जाहिर सी बात है, अगर एक ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में अगर कुछ ना कुछ एनर्जी इमिट करेगा, ये एनर्जी इमिट कर रहा है, इस एनर्जी की कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, क्योंकि एनर्जी है, ये एनर्जी नजर आ रही है, तो इसकी क्या होगी, वेवलेंथ भी होगी। इसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाना है। सवाल पढ़ो ना क्या बोल रहा है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इन हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम की रेडिएशन जो इमिट होगी उसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाओ। तो मैंने आपको बात समराइज करके तो बता दी, अब इसको एक एक स्टेप लिख के, एक एक स्टेप करके मैं बताता हूँ आप किस तरीके से सवाल को आगे बढ़ाओगे। सवाल को, डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले मैंने अल्फाज लिखे और अल्फाज आपको पढ़ा है, अल्फाज पढ़िएगा। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल ईएफ, हायर एनर्जी लेवल मतलब ईएफ से वो जंप कर रहा है लोअर एनर्जी लेवल ई आई, यानी दो तरह के एनर्जी लेवल हो गए, एक हो गया फाइनल और एक हो गया इनिशियल, यानी हायर से लोअर। इट इमिट रेडिएशन ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, ये जो वाइब्रेशंस कर रहा होता है ना, ये अगर मैं लाइट बनाता हूँ इस तरीके से वाइब्रेशन कर रहा है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। आप देखो जितना करीब करीब होगा उतनी ज़्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी होगी, और जितना ज़्यादा दूर होगा उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। अब आप देखो पहले वाले की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, नहीं सर पहले वाले की कम ज़्यादा नहीं है, जो लास्ट वाला नज़र आ रहा है थर्ड वाला, इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा, दूसरे वाले की कम है और पहले वाले की सबसे कम फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी ये कि जितना करीब करीब है, कितनी ज़्यादा वाइब्रेशंस कर रहा है, ये इसकी फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। अच्छा, फ्रिक्वेंसी का जो सिंबल है वो ये म्यू है, ये सिंबल जो नज़र आ रहा है आपको, ये म्यू, ये फ्रिक्वेंसी का सिंबल कहलाता है। आप बोलेंगे चलें सर सही है, आगे बढ़िए, फ्रिक्वेंसी का सिंबल हो गया। तो मैं अपनी बात समझाता जा रहा था आपको और बात को आगे बढ़ाता जा रहा था कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा था हायर एनर्जी लेवल ई एफ से लोअर एनर्जी लेवल ई आई पे। इट इमेड रेडिएशन ऑफ सर्टेन फ्रिक्वेंसी, जिसको मैंने म्यू बोल दिया, एंड वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ क्या थी, लैम्डा थी, जिसको कहते क्या हो, उसको आप कहते हो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम और लाइन स्पेक्ट्रम। द एनर्जी इमीडिएट ऑलवेज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी लेवल्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपके पास एक एनर्जी लेवल था जिसको आपने बोल दिया फाइनल, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्साइटेड स्टेट बोला था ना, एक और मैंने एनर्जी लेवल बनाया, इसको मैंने बोल दिया क्या, इनिशियल। अब आपका इलेक्ट्रॉन जंप किया हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे, मतलब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे। अब वो जो एनर्जी इमिट करेगा उसके बारे में बता रहा है, द एनर्जी इमिटेड इज ऑलवेज इक्वल। भाई एनर्जी का मतलब हो जाएगा मेरे पास ई, ये लिखा हुआ है इक्वल, तो इक्वल का मतलब मैंने इस इक्वल का साइन बना दिया। आगे वो लफ्ज बोल रहा है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब दो चीज़ों को क्या करना है, माइनस करना है। अब किस किस को माइनस करना है, तो उसने बोला टू एनर्जी लेवल्स, टू एनर्जी लेवल्स का मतलब वो जो दो एनर्जी लेवल्स हैं उन दोनों को आप आपस में माइनस करोगे। माइनस करने का मतलब है ये हो जाएगा ई एफ माइनस ई आई, यानी जो टोटल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि E बराबर है किसके, चलो मैं पहले खुद लिख के दिखा दूं। मैंने आपके सामने लिखा कि E बराबर किसके है, E बराबर है ई एफ माइनस ई आई के। अब लेफ्ट साइड पे ये जो E नज़र आ रहा है,
ये जो ई आप देख रहे हो, इस ई का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन आप लोगों को शायद याद ना हो। मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ, आपने ई का फॉर्मूला क्या पढ़ा है। आप लोगों ने ई का फॉर्मूला पढ़ा है, ई इज इक्वल टू एच म्यू। शायद मेरी बात आपको याद हो कि हाँ सर ये फॉर्मूला हमने देखा देखा सा लग रहा है, ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, ई इज इक्वल टू एच म्यू। यानी अब जहाँ ई नजर आ रहा है वहां पे आप रख दोगे किसको, एच म्यू को। तो एच म्यू का फॉर्मूला क्या बन गया, तो एच म्यू का फॉर्मूला आ गया मेरे पास ई एफ माइनस ई आई, यानी एनर्जी इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। वो जो दो एनर्जी लेवल्स थे, एक मेरे पास एक्साइटेड स्टेट था, एक मेरे पास ग्राउंड स्टेट था, इन दोनों के एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस है उसके बराबर है, और ये इस तरीके से लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। अच्छा थोड़ी सी ये करेक्शन है, इसको मैं सही कर दूँ, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, ये एच म्यू हो जाएगा। मेरे ख्याल में यहाँ तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ तक की बात समझ के अपनी बात को मैं मजीद आगे बढ़ाता हूँ। ये मैंने इरेज कर दिया क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं। आप लोगों ने ई एन का फॉर्मूला पढ़ा है, याद करो मैंने आप लोगों को ई एन का फॉर्मूला पढ़ा है, ई एन इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। तमाम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। यस सर, आप बोलेंगे हाँ सर ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एफ ई एन का फॉर्मूला होता है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। इस फॉर्मूले को देखने के बाद मजीद आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात को मैं अपनी और आगे बढ़ाता हूँ। अगर मैं ये एन की जगह मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये हो जाएगा ई एफ -13.6 और नीचे में जाएगा कौन, एन एफ स्क्वायर। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि ये एन लिखा हुआ है ना, आप एन के साथ क्या लगा दीजिए, एफ लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा ई एफ। अब जरा मैच करो, पहले तो मैं हर एक का फॉर्मूला में लिख के दिखाऊंगा। मैंने ई एफ का फॉर्मूला लिख दिया, ई आई का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आप जवाब देंगे सर ई आई का फॉर्मूला बनेगा ई आई इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन आई स्क्वायर। आप बोलेंगे बिल्कुल सर फॉर्मूला यही बनेगा। मैं मजीद आगे बढ़ता हूँ, ये ई एफ का फॉर्मूला आ गया, ये ई आई का फॉर्मूला आ गया। बेटा बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, शायद आपको याद हो, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। याद है ये फॉर्मूला, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, चैप्टर नंबर 12 मैट्रिक फिजिक्स। ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया है, ये चैप्टर नंबर 12 मैट्रिक फिजिक्स में, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये v क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये v होती है वेलोसिटी, f क्या है, तो f होती है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है, तो लैम्डा होती है मेरे पास वेवलेंथ। मैंने इस वेलोसिटी को, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं वो लाइट की बात कर रहे हैं, रेडिएशन इमिट करेगा, लाइट की जो वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी को आप लिखते हो किससे, c से लिखते हो, यानी v बराबर होता है किसके, c के। ये बात बेटा याद रखना, लाइट की जो वेलोसिटी है उसको स्पीड ऑफ लाइट, याद है ना आपने फॉर्मूला पढ़ा था, e इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये c भी आपके पास कौन थी, ये c भी कहलाती थी स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट की तरह इसको आप लिखते थे। तो मैंने बोला सर ये लाइट है, लाइट के लिए ये जो फॉर्मूला नजर आ रहा था v इक्वल टू एफ लैम्डा, यहाँ पे v कहलाती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की जगह पे आप क्या रख सकते हो, c रख सकते हो, यानी जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है उस फॉर्मूले की जगह पे c आ जाएगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा ना, मैंने अभी बताया था e इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो ये c स्पीड ऑफ लाइट ही कहलाता है। तो मैंने एक काम किया, मैंने v की जगह किसको रख दिया, c को रख दिया। अब ये f कहलाती है मेरे पास फ्रीक्वेंसी, ये एफ है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को मैंने लिखा हुआ है म्यू से, और आगे बराबर में लिखा हुआ है कौन, लैम्डा। अब मैं चाह रहा था मुझे म्यू का फॉर्मूला मिल जाए, मुझे फॉर्मूला किसका मिल जाए, म्यू का फॉर्मूला मिल जाए, तो इस लैम्डा को लेफ्ट में लाके क्या कर दूंगा मैं, डिवाइड कर दूंगा, तो लैम्डा लेफ्ट आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या, मैं सॉल्व करके बताऊं आपको, ये बन जाएगा सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू म्यू, या फिर म्यू का फॉर्मूला बन गया म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। मेरे ख्याल में आप तमाम लोग को फॉर्मूला बनाना आया होगा, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूले की शक्ल को मैंने चेंज किया है, फॉर्मूला वही है v इक्वल टू एफ लैम्डा, लेकिन फॉर्मूले की शक्ल को चेंज कर दिया। तो मेरे पास ये कुल मिला के तीन फॉर्मूले आ गए, म्यू का फॉर्मूला आ गया, ई एफ का फॉर्मूला आ गया, ई आई का फॉर्मूला आ गया। मैं इन सारी बातों को रेज करता हूँ ताकि अपनी बात को मजीद आगे बढ़ा सकूँ। ओके मैंने लिखना शुरू किया, सर मुझे म्यू का फॉर्मूला बन गया, मिल गया म्यू इज इक्वल टू सी लैम्डा, सी अपॉन लैम्डा। मुझे ई एफ का फॉर्मूला मिल गया, ई एफ का फॉर्मूला आ गया -13.6 अपॉन एन एफ स्क्वायर, और मेरे पास फॉर्मूला आ गया किसका, ई आई का फॉर्मूला आ गया, और ई आई का फॉर्मूला है -13.6 अपॉन एन आई स्क्वायर। मैंने ये तीनों फॉर्मूले लिख दिए। मेरे ख्याल में यहाँ तक की बात अब आप तमाम लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, कोई इतनी मुश्किल बात है नहीं है।
मैंने तीनों की वैल्यू निकाली, मैंने म्यू की वैल्यू निकाली, ई एफ की निकाली, ई आई की निकाली, सबकी वैल्यूज को मैं पुट कर रहा हूँ। मैंने वैल्यू को पुट किया तो पुट करके क्या बनेगा जरा देखते हैं। वी पुट इन अबव, ये म्यू की जगह पे आ जाएगा सी अपॉन लैम्डा, ई एफ की जगह पे आ जाएगा -13.6 अपॉन एन एफ स्क्वायर, और ये ई आई की जगह पे आ जाएगा -13.6 अपॉन एन आई स्क्वायर। मैंने तीनों की वैल्यूज को पुट कर दिया, फॉर्मूला ये आ गया। ये रहा मेरे पास h, ये रहा म्यू, तो म्यू की जगह पे आ गया मेरे पास कौन, सी अपॉन लैम्डा। ये रहा मेरे पास ई एफ, तो ई एफ की जगह पे आ गया -13.6 अपॉन एन एफ स्क्वायर। ये रहा माइनस, ये माइनस लिखा हुआ नजर आ रहा, और ई आई की जगह पे आ गया -13.6 अपॉन एन आई स्क्वायर। यानी मैंने सिर्फ वैल्यूज को पुट किया। बेटा एक बात का जवाब दोगे, ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, तो आप बोलेंगे सर ये माइनस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा, लेफ्ट पे लिखा हुआ था एच सी अपॉन लैम्डा, ये रहा -13.6 अपॉन एन एफ स्क्वायर, माइनस माइनस ने इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब इसी बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं। ये रहा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में से मुझे कुछ कॉमन मिल रहा था। देखो 13.6 यहाँ भी नजर आ रहा है, पहले वाले में 13.6 नजर आ रहा है, दूसरे वाले में, दोनों से 13.6 को आपने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। जब 13.6 को कॉमन निकाल लोगे तो बच जाएगा 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। अब क्या काम किया जरा ये बात भी देखते हैं। आप एक बात पे गौर करो, पहले यहाँ पे एन एफ लिखा हुआ था, मैंने क्या लिख दिया, एन आई, और यहाँ एन आई लिखा हुआ तो कौन लिख दिया, एन एफ। कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या काम किया, मैंने प्लस वाले को पहले लिख दिया और माइनस वाले को बाद में। मैं इसको चलो खुद करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो। ये देखो, मुझे बताओ आप लोग, लेफ्ट पे है एच सी अपॉन लैम्डा, राइट पे है -13.6 अपॉन एन एफ स्क्वायर, फिर है +13.6 अपॉन एन आई स्क्वायर। सही, दोनों से 13.6 आपने कॉमन निकाल लिया, 13.6 कॉमन आ गया। अब अंदर जो है मैं पहले प्लस वाले को लिख रहा हूँ, भाई प्लस वाला भी तो मौजूद है, मैं चाह रहा हूँ पहले ये प्लस वाला आ जाए। 13.6 तो कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बच जाएगा 1 अपॉन एन आई स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा प्लस वाला आ गया, अब आ जाएगा कौन, माइनस वाला, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। तो मैंने क्या काम किया कि पहले प्लस वाले को लिख लिया और फिर किसको लिख लिया, माइनस वाले को। कॉमन निकाल दिया। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही किया। अगला स्टेप जरा देखिएगा मैंने क्या काम किया, ये एच और सी मल्टीप्लाई होते हुए नजर आ रहे थे, इसको राइट पे लाके मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो बन गया 13.6 डिवाइडेड बाय एच और सी। अब मैंने इसकी वैल्यूज को पुट किया, वैल्यूज जरा देखते हैं। ये देखो, ये तो रहा 13.6, ये रही एच की वैल्यू, एच की वैल्यू मैच करो, एच की वैल्यू है मेरे पास 6.63 एक्सपोनेंट -34, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है मेरे पास एच की। ये वैल्यू नजर आ रही है मुझे सी की, यानी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू। एक वैल्यू मुझे नजर आ रही है एच की, प्लैंक कांस्टेंट की, एक वैल्यू मुझे नजर आ रही है सी यानी स्पीड ऑफ लाइट की। आप बोलेंगे सर ये सारी बातें सही हैं, एक छोटी सी हमें गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ ये लग रही है सर 13.6 लिखा हुआ है, 10.63 लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट 8 लिखा हुआ है, लेकिन ये कैसे आया 1.6 एक्सपोनेंशियल -19, ये आपने क्यों लिखा, इसको लिखने की वजह तो मैं बताता हूँ बेटा, इसको लिखने की वजह क्या है। याद है आपके पास जो एनर्जी का फॉर्मूला था, ये एनर्जी का फॉर्मूला ये था, ई एन इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए था। ये जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला एनर्जी का था, लेकिन किसके लिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। मैं चाह रहा था फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन, आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना आंसर, चूंकि लैम्डा अब ये वेवलेंथ है और वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर, और मीटर ये स्टैंडर्ड यूनिट है, तो मैंने चाहा ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना आए बल्कि जूल्स में आ जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का जो असल यूनिट है, वो एनर्जी का असल यूनिट तो जूल्स है ना, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था जब मैं एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम करा रहा था। तो इसलिए मैंने इसको जानबूझ के जूल्स में लाने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नजर आ रहा था, इसको जूल्स में लाने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 से। जब भी मैंने इसके साथ क्या लगा दिया, 1.6 एक्सपोनेंशियल -19, यानी मैं इसको मल्टीप्लाई करके दिखा सकूं। अच्छा सर, अब ये सारे नंबर आपको नजर आ रहे थे, इन तमाम नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो जवाब आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1.097
एक्सपोनेंट 7 1/ni² माइनस 1/nf²। ये फॉर्मूला आपको ड्राइव करके दिखाना है। अब आगे के न्यूमेरिकल में यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। जल्दी से मैं डेरिवेशन को रिवाइज करवा रहा हूँ, मैंने क्या क्या स्टेप्स किए ताकि आप लोगों को बाद में अच्छे से समझ में आ जाए। बेटा याद है आपने क्या लिखा था सर, दो एनर्जी को माइनस करना था, मतलब ई एफ माइनस ई आई इज इक्वल टू ई, यानी दो एनर्जीज को मैंने आपस में क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो मैंने लिखा ई इज इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई। सर बिल्कुल ऐसे किया, दो एनर्जी को माइनस किया। अच्छा इस ई को हटा के मैंने क्या रख दिया, इस ई को हटा के मैंने रख दिया एच म्यू। ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास एच म्यू, तो एच म्यू बराबर हो गया किसके, ई एफ माइनस ई आई के। अच्छा जी, अब मैंने सबके फॉर्मूले रखे। म्यू का फॉर्मूला होता है सी अपॉन लैम्डा, ई एफ का फॉर्मूला होगा ई एफ इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन एन एफ स्क्वायर, और ई आई का फॉर्मूला होगा माइनस 13.6 अपॉन एन आई स्क्वायर। अच्छा सर, इन तमाम की वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया, वी पुट इन अबव, ऊपर रख दिया फॉर्मूले में। फिर मैंने अगला स्टेप क्या किया सर, ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस माइनस को कर देगा प्लस। प्लस करने के बाद मैंने इस 13.6 दोनों को क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद पहले मैंने लिख दिया प्लस वाले को, फिर मैंने लिख दिया किसको, माइनस वाले को। फिर ये h और c मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसको राइट पे लेके मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब मैंने h की वैल्यू रखी, c की वैल्यू रखी, ये रही h की वैल्यू, c की वैल्यू। लेकिन इसको साथ साथ मैंने मल्टीप्लाई किससे किया, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 से। मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किसमें आ जाए, जूल्स में। इन नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आपको जो वेवलेंथ का फॉर्मूला आया वो आया 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1.097 एक्सपोनेंट 7 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। ये फॉर्मूला मुझे आप तमाम लोगों को ड्राइव करके दिखाना था, मेरे ख्याल में आप तमाम लोगों को बातें क्लियर होंगी। इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के बाद मैं अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूला आपको लिखवाना चाहूँगा। दिस इज द इक्वेशन फॉर द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इन द हाइड्रोजन एटम। ये लास्ट में अपने स्टेटमेंट लिख दी। अच्छा जी, अब सवाल आप तमाम लोग देखिएगा, सवाल सॉल्व करने से पहले मैं आपको फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ। तमाम लोग अपनी कॉपीज पे ये फॉर्मूले लिखिएगा। फॉर्मूले बता रहा हूँ, फॉर्मूले ज़रा देखिएगा तमाम लोग। हमारे पास फॉर्मूला है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1.097 एक्सपोनेंट 7 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। ये है मेरे पास फॉर्मूला 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। अच्छा जी, इस फॉर्मूले को देखने के बाद अब मैं सीरीज के नाम लिखूंगा और हर एक सीरीज के बारे में वैल्यूज ज़रा देखनी है। मैंने लिखा पहली सीरीज का नाम, पहली सीरीज है मेरे पास कौन सी सीरीज, लाइमन सीरीज। चलो सिर्फ लाइमन लिख देते हैं शॉर्ट करके। अच्छा लाइमन के बारे में आपको बेटा एक बात पता है सर, लाइमन के लिए एन आई की वैल्यू क्या होती है 1, यानी जम करके कहाँ पर आएगा 1 पे आएगा। जबकि एन एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर एन एफ की वैल्यू हो जाएगी 2 3 4 और इसी तरीके से इस तरीके से चलते रहेगी। लाइमन के बाद दूसरी सीरीज का अगर मैं आपके सामने नाम लिखूं, इसको लिखते हैं। लाइमन के बाद अगली है मेरे पास बाल्मर। बाल्मर के लिए एन आई की वैल्यू होती है 2, जबकि एन एफ की वैल्यू होती है मेरे पास 2 से बड़ी होगी, यानी 3 4 5 और डॉट डॉट चलते रहेगी इन्फिनिटी तक। लाइमन हो गया, बाल्मर हो गया, थर्ड नंबर पर आ जाता है मेरे पास कौन, पैस्कियन आ जाता है। पैस्कियन के लिए एन आई की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, जबकि एन एफ की वैल्यू है मेरे पास 4 5 6, यहाँ पे डॉट डॉट करके इन्फिनिटी। ये हो गया लाइमन बाल्मर पैस्कियन। लाइमन बाल्मर पैस्कियन के बाद चौथे नंबर पे जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ है ब्रैकेट। ब्रैकेट के लिए एन आई की वैल्यू होती है मेरे पास 4, जबकि एन एफ की वैल्यू होती है मेरे पास 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। और लास्ट में आ जाएगा मेरे पास कौन, पी फंड। पी फंड के लिए एन आई की वैल्यू मेरे पास 5, जबकि एन एफ की वैल्यू मेरे पास 6 7 8 और डॉट डॉट डॉट। एक बात का हमेशा ख्याल रखो, अब जरा इस फॉर्मूले में देखो, आप एक बात पे गौर करो, एन आई की वैल्यू हमेशा छोटी है एन एफ से। ये देखो एन आई की वैल्यू एन एफ से छोटी है, एन आई की वैल्यू एन एफ से छोटी है, एन आई की वैल्यू एन एफ से छोटी है, यानी एन आई की वैल्यू 3 है 2 है 1 है, हर बार लेकिन एन एफ से छोटी है। तो आप फॉर्मूले में यहाँ लिख भी सकते हो कि एन आई इज ऑलवेज लेस देन द एन एफ, यानी कम वाला हमेशा एन आई होगा
और बड़ा वाला हमेशा क्या होगा, NF, यानी NI हमेशा छोटा होगा किससे, NF से। यहाँ तक जल्दी से तमाम लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए।